कहानी वाले प्रेजेंट करते हैं खरगोश और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक विशाल जंगल था। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उस जंगल में एक खास बात थी। वहां हर 100 साल में एक जादुई फूल खिलता था। जो भी उस फूल को पाता, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाती। गांव के बच्चे और बूढ़े अक्सर इस फूल की कहानियां सुनाते, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। गांव के पास ही एक नन्हा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि जंगल में सब जानवर बिना डर और भूख के खुशी से रहे। एक रात चीकू ने सपना देखा। सपने में उसे एक चमकता हुआ फूल दिखाई दिया, जो जंगल की गहराई में एक चट्टान पर खिल रहा था। तभी एक आवाज आई, चीकू, अगर तुम इस फूल को ढूंढ पाओ तो पूरे जंगल के लिए शांति और समृद्धि ला सकते हो। सुबह उठते ही चीकू ने तय कर लिया कि वो उस जादुई फूल की तलाश पर निकलेगा। जंगल के अंदर घुसते ही उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी आवाजें हैं। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी थी कि रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। चीकू ने अपनी समझदारी से छोटे छोटे पत्थर गिराकर रास्ता चिन्हित करना शुरू किया, ताकि वापसी में भटक ना जाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और अंततः जंगल के अंधेरे हिस्से को पार कर लिया। आगे जाकर उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, चीकू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपना टोकरी भरकर गाजर मुझे देनी होगी। चीकू समझ गया कि लोमड़ी लालच में है। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सचमुच मदद करोगी तो मैं गाजर बांट दूंगा, लेकिन धोखा दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोमड़ी ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन चीकू पहले से सावधान था। उसने लोमड़ी की चाल पहचान ली और भागकर सही रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूरी पर एक चौड़ी नदी आई। नदी का पानी तेज बह रहा था। पास ही एक कछुआ बैठा था। चीकू ने विनम्रता से कहा, भाई कछुआ, क्या तुम मुझे इस नदी के पार पहुंचा सकते हो? कछुए ने पहले हिचकिचाया, लेकिन चीकू की सच्चाई देखकर मदद करने को तैयार हो गया। चीकू उसकी पीठ पर बैठ गया और दोनों सुरक्षित नदी पार कर गए। यहाँ चीकू ने सीखा कि सच्चाई और विनम्रता से ही दूसरों का दिल जीता जा सकता है। नदी पार करने के बाद चीकू एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा। वहीं चमकता हुआ जादुई फूल खिला था। फूल से रोशनी निकल रही थी और पूरा वातावरण सुगंध से महक रहा था। चीकू ने फूल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे जादुई फूल, मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारे जंगल के सभी जानवरों को भरपूर भोजन मिले, कोई भूखा न रहे और हम सब शांति से जी सके। फूल अचानक और भी तेज चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में जंगल में चमत्कार हो गया। पेड़ों पर ढेरों फल लग गए, नदियां साफ पानी से भर गई और घास के मैदान हरे भरे हो गए। सारे जानवर चीकू के पास आकर बोले, चीकू, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने हमें नई खुशियां दी। गांव के लोग भी जब ये खबर सुनकर आए तो उन्होंने चीकू की प्रशंसा की। सभी ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। उस दिन से हर साल जंगल और गांव मिलकर चीकू दिवस मनाने लगे। सीख: निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। चालाकी से नहीं, सच्चाई और विनम्रता से ही दोस्त बनाए जाते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, साहस और समझदारी से उनका हल मिल ही जाता है। असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने में। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।